तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग एक ही चरण में 30 नवंबर को होगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इन सबके बीच एक घोषणा पत्र वायरल हो रहा है। ये ग्राफिकल घोषणा पत्र कांग्रेस का बता के वायरल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस ग्राफिकल घोषणा पत्र के जरिए एक विशेष समुदाय के लोगों पर सौगातों की बारिश कर दी गई है। अब सच क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के लिए अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, जिसमें केवल एक धर्म विशेष के लिए योजनाओं और रियायतों की घोषणा की गई है। इस वायरल पोस्ट में लिखा हुआ है कि जरा मस्जिदों, चर्चों में मुफ्त बिजली, मुस्लिम युवाओं को सरकारी ठेका में प्राथमिकता, मुस्लिम युवाओं को 20 लाख की सहायता, मुस्लिम IT कॉरिडोर, 4% दर से मुसलमानों को लोन, मुस्लिमों को आवासीय सुविधा। कांग्रेस का तेलंगाना घोषणा पत्र MB। अब इसके बाद भी कांग्रेस आपको धर्मनिरपेक्ष लगती है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी कई यूजर्स ने इस ग्राफिक्स को समान और मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया है। ये तो सभी जानते हैं कि अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। कहीं एक ही दिन चुनाव होना है, कहीं 2 फेज में चुनाव होना है। तेलंगाना भी उन राज्यों की फहरिस्त में शामिल है जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की जानी है। लिहाजा सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इस सबको लेकर सोशल मीडिया पर भी माहौल गरमाया हुआ है। एक के बाद एक तस्वीरें लगातार सियासत से जुड़ी सामने आ रही हैं। अब जो घोषणा पत्र हमने आपको दिखाया, ग्राफिकल घोषणा पत्र इस समय सोशल मीडिया में तैर रहा है और इसको कांग्रेस का घोषणा पत्र बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लिए वादों की, सौगातों की झड़ी लगा दी गई है। जब ये घोषणा पत्र नुमा चीज हमारे सामने आई, ये तस्वीर हमारे सामने आई, तो हमारा माथा ठनका, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछले दिनों हैदराबाद युवा घोषणा के नाम से कुछ घोषणाएं की थी युवाओं के लिए, लेकिन ऐसा कोई घोषणा पत्र हमारी आंखों के सामने से कम नहीं गुजरा था, क्योंकि लगातार इस पूरे सियासी माहौल को, तेलंगाना को हम भी नजर रखे हुए हैं। उससे जुड़ी एक चीजें आपको दिखाते भी रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज हमारे सामने आई नहीं थी। लिहाजा हमने सोचा कि इसकी पड़ताल कर ली जाए, पता कर लिया जाए कि इस जो चीज, ये तस्वीर सामने है, जो वादों का घोषणा पत्र बताया जा रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है। तो इस पड़ताल में जो सवाल हमारी पड़ताल का हिस्सा बने, फैक्ट चेक का हिस्सा बने, सवालों पर एक नजर। वायरल हो रही घोषणा पत्र की असली कहानी दरअसल है क्या? इसकी कहानी हमें पता लगानी थी। कहीं जानबूझकर वायरल घोषणा पत्र के जरिए सियासी अफवाह तो फैलाई नहीं जा रही। चुनाव का माहौल है और सोशल मीडिया पर ऐसे खेल खूब होते हैं, तो हमने इसकी पड़ताल की और पड़ताल जब की तो साफ हो गया कि इस घोषणा पत्र की सच्चाई क्या है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की। न्यूज सर्च में हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी किए जाने का जिक्र हो। सर्च में वेबसाइट पर 4 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट मिली, जिसमें कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन श्रीधर बाबू का बयान है। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र सामाजिक तेलंगाना पर आधारित होगा, जिसमें सामाजिक समावेशिता का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है। हमने पहले ही 6 गारंटी की घोषणा की है, जो घोषणा पत्र के पहले पेज पर होगा। सोशल मीडिया सर्च में हमें तेलंगाना कांग्रेस के वेरीफाइड X हैंडल से 2 दिसंबर 2018 को साझा किया गया X मिला, जिसमें मंदिर को छोड़कर चर्च और मस्जिद को मुफ्त बिजली देने के आरोप का खंडन किया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर तेलंगाना कांग्रेस का 2018 का घोषणा पत्र मौजूद है। घोषणा पत्र के 3.3 बिंदु के मुताबिक मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और अन्य धार्मिक स्थलों को फ्री बिजली दी जाएगी, जबकि वायरल ग्राफिक्स में केवल मस्जिदों और चर्चों को मुफ्त में बिजली दिए जाने का जिक्र है। वायरल ग्राफिक्स में सरकारी ठेकों में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने और मुस्लिम IT कॉरिडोर दिए जाने का जिक्र है, जो घोषणा पत्र में मौजूद नहीं है। घोषणा पत्र के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी और अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को 80% सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपए का लोन मिलेगा।
जबकि वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि केवल मुस्लिमों को 20 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। वायरल पोस्ट में किया गया एक अन्य दावा मुस्लिमों को 4% की दर से लोन दिए जाने का है, जबकि घोषणा पत्र में मुस्लिमों, क्रिश्चियन और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को 5 लाख रुपए के लोन का वादा किया गया था। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी तक कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। तेलंगाना में एक धर्म विशेष केंद्रित कांग्रेस के घोषणा पत्र के दावे के साथ वायरल हो रहा ग्राफिक्स फेक है। इससे पहले कांग्रेस ने 2018 के चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जो केवल एक धर्म विशेष केंद्रित नहीं था। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज।